तो बच्चा लोग कैसे हैं आप लोग। तो बच्चे फर्स्ट एड एंड हेल्थ यानी कि प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य की जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी उसमें हमारा 10वां वीडियो है। और इसमें बच्चे कंट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक और जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के ऊपर। और बच्चा हम देखेंगे इसमें 25 क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा आपके जितने सही होंगे आप जो है बताइएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है बच्चे कि एक डिवाइस है छोटी सी जो लचीली होती है और टी अक्षर के आकार में होती है। और जो है इसे जो डॉक्टर होते हैं फीमेल के यूट्रस यानी गर्भाशय में लगा देते हैं जिससे कि बर्थ कंट्रोल किया जा सके। तो उसको क्या बोलते हैं। तो सी विकल्प सही हो जाएगा बच्चे, इसको बोलते हैं कॉपर टी। ठीक है, तो विकल्प हो जाएगा आपका सी सही। चलिए चलते हैं बच्चा, पूछा हुआ है दूसरा क्वेश्चन कि आपातकालीन गर्भ निरोधक दवा असुरक्षित यौन संबंध के कितने घंटे पहले ले लेनी चाहिए। तो ये होगा इसका विकल्प 72 घंटे पहले बच्चे। ये सब क्या होते हैं अभी ये पढ़ाना बाकी है तो मैं यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा हालांकि। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, पूछा हुआ है पानी की थैली का फटना प्री मेच्योर कहा जाता है कब। आप सबको पता होगा कि जब जो है प्रेगनेंसी का टाइम यानी गर्भावस्था 9 महीने का लगभग पूरा होता है तो आखिरी जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो आखिरी का जो समय होता है उसे प्रसव पीड़ा या फिर लेबर पेन बोलते हैं बच्चे। तो उस दौरान जब शुरू होता है वो तो पानी की थैली यानी जो बच्चे के चारों तरफ होती है वो फट जाती है। तो वो प्री मेच्योर का फटना कब कहा जाएगा यानी पहले ही समय से फटना कब कहा जाएगा। तो जब ये प्रसव की पहली अवस्था से पहले ही फट जाए बच्चे तब इसे हम प्री मेच्योर बोलते हैं। ठीक है कंडीशन, और ये यहाँ का सी विकल्प हो जाएगा सही यानी कि प्रसव की पहली अवस्था से पहले। प्रसव की भी 3 अवस्थाएं होती हैं बेटा, आगे देखेंगे। चलिए चलते हैं अपने जो है चौथे क्वेश्चन पे। बच्चा पूछा हुआ है कि प्रसव की तीसरी अवस्था है। तो प्रसव यानी कि लेबर पेन का बच्चा आप लोगों को मैंने 3 कंडीशन बताई थी, 3 अवस्था बताई थी। तो उसमें जो है पूछा हुआ है कि तीसरी अवस्था में क्या होता है। तो बच्चे जो तीसरी अवस्था होती है उसमें ना बच्चा डिलीवर होने के 10 से 20 मिनट बाद जो है प्लेसेंटा भी शरीर से बाहर आता है। तो ये तीसरी अवस्था होती है प्रसव की। ठीक है, तो प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। ठीक है बच्चे, विकल्प हो जाएगा सी सही। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा है कि गर्भ निरोधक गोलियों का साइड इफेक्ट होता है। तो बहुत लोग अगर बिना डॉक्टर की सलाह के अगर गर्भ निरोधक गोलियां लेते हैं या फिर अगर वो ज़्यादा ले लेते हैं या फिर बिना जानकारी के ले लेते हैं तो इसमें मिचली, सर दर्द, अनियमित रक्तस्राव, ये सब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो पाँचवें का हो जाएगा डी सही। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, इनमें से कौन सा यौन संक्रमित रोग नहीं है। तो यौन संक्रमित रोग इसमें से बच्चे जो है ए वाला नहीं है यानी कि क्या बोलते हैं एक्टोपैरासिटिक इन्फेक्शन जो है ये यौन संक्रमित रोग नहीं होता है। घबराना नहीं है, कुछ ऐसा नाम देख करके ना याद हो तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं यही पूछा जाएगा लेकिन हाँ ध्यान रहेगा तो अच्छी बात है। सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा है कितने समय तक वजाइनल रिंग अंदर रह सकती है। तो बच्चे ये देना एक कंट्रासेप्टिव्स होते हैं प्रेगनेंसी रोकने के लिए। तो वजाइनल रिंग क्या होती है ये सब सारी चीज़ें तो हम देखेंगे ही। तो ये पूछा है कि वो ना वजाइना में एक रिंग लगा दी जाती है तो वो कितने सप्ताह तक उसके अंदर रह सकती है एक बार लगाने पे। तो 3 सप्ताह तक। तो सातवें का सी हो जाएगा बच्चे। आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा हुआ है कि मौखिक गर्भनिरोधक गोली में कौन से 2 हार्मोन्स होते हैं। तो बच्चे जो आठवां है आपका इसका हो जाएगा आपका डी यानी कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो है 2 हार्मोन्स जो होते हैं ये इस मौखिक गर्भनिरोधक गोली में ये 2 हार्मोन्स शामिल होते हैं। चलिए बच्चे चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा हुआ है कि यह गर्भ निरोधक में एक रसायन रहता है जो शुक्राणुओं को मार देता है। तो ये शुक्राणुओं को मारने वाला जो रसायन होता है बच्चे उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, 9वें क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। तो इसमें आपका विकल्प हो जाएगा स्पर्मिसाइड। ठीक है, यानी कि बी विकल्प हो जाएगा सही बच्चे। जो स्पर्मिसाइड होता है कहीं ना कहीं यही जो होता है शुक्राणुओं को मार देता है। ठीक है, चलिए 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि नसबंदी प्रत्यारोपण और सर्जिकल प्रत्यारोपण उदाहरण है। तो आप सबको पता है नसबंदी लोग क्यों कराते हैं। जायज़ सी बात है कि जब बच्चा ना करना हो यानी कि अस्थाई जन्म नियंत्रण हमेशा के लिए बच्चे न पैदा करने हो तो इसके लिए करते हैं, परमानेंट बर्थ कंट्रोल के लिए। ठीक है, चलिए 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है हमारा, देख लीजिए कि इनमें से कौन सा यौन संक्रमित रोग नहीं है। यहाँ भी पूछा हुआ है। तो इसमें हैंड टू मच डिजीज जो है
ये जो है यौन संक्रमित रोग नहीं है बच्चे। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा हुआ है कौन से तरीके स्थायी नसबंदी के हैं। तो मतलब अगर बर्थ कंट्रोल करना हो तो अस्थाई तरीके से तो कौन है तरीका, तो वैसेक्टोनामी। वैसेक्टोनामी होता है बच्चे पुरुषों में जो है उनकी जो वैस डिफरेंस नली होती है स्पर्म ले जाने वाली, उसको काट के बांध दिया जाता है, उसे वैसेक्टोमी बोलते हैं। तो ये अस्थाई तरीका होता है। ठीक है, तो 12वें का हो जाएगा बी सही। 13वें का क्वेश्चन है बच्चा, पूछा है कि यह संरचना टूट जाती है जब गर्भावस्था के दौरान पानी की थैली फटती है, तो वह कौन सी संरचना होती है। यानी कि पानी की थैली फटती है तो वो जो थैली होती है उसको क्या बोलते हैं, अनमियोटिक द्रव बोलते हैं। बी सही हो जाएगा बच्चे। 14वें क्वेश्चन को देख लीजिए। पूछा है इनमें से कौन सा एलजीबीटी से जुड़ा हुआ नहीं है। एलजीबीटी क्यू प्लस का आप लोगों ने नाम सुना होगा। एलजीबीटी मतलब लेस्बियन हो गया, एल जी मतलब हो गया गे, बी मतलब बाइसेक्सुअल, टी मतलब ट्रांसजेंडर। तो ये सारे विकल्प हैं बच्चे। इसमें जो है कि एलियन जो है ये नहीं है, तो यही जो सही हो जाएगा कि यही नहीं है। चलिए बच्चे देखें, पूछा है 15वें क्वेश्चन में कि यह पुरुषों में अस्थाई नसबंदी है। तो अभी ऊपर हम देखे हैं जो वैसेक्टोमी है। वैसेक्टोमी एक टेक्निक है जिसमें पुरुषों का वैस डिफरेंस काट के बांध दिया जाता है स्पर्म वाली नली, तो उसी को बोलते हैं बच्चे। तो 15वें का हो जाएगा आपका ए सही। चलिए 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। देखिए पूछा हुआ है कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अधिनियम इंडिया 1971 के अनुसार उचित कारणों से गर्भपात का अधिकार कितने सप्ताह तक मान्य है। यानी यदि कोई व्यक्ति या कोई महिला अगर गर्भपात कराना चाहती हैं तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अनुसार क्या लीगल है, कितने सप्ताह तक। तो बच्चे जो है ये 20 सप्ताह तक लीगल है, लेकिन अभी 2021 में संशोधन हुआ है इस रूल में, और ये 20 सप्ताह जो है 22 सप्ताह बढ़ा के कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प जो है 20 सही हो जाएगा 1971 के अनुसार। 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ प्लेसेंटा शरीर से सामान्यतः बाहर आता है। तो आप सबको मैंने बताया कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसके बाद हमारी प्रसव की तीसरी अवस्था आती है जिसमें प्लेसेंटा शरीर से बाहर आता है। प्लेसेंटा जो कि 9 महीने हम लोगों के शरीर के चारों तरफ मम्मी के पेट में एक रक्त का थक्का थैला होता है ना, उसी को प्लेसेंटा बोलते हैं। तो जन्म हो जाता है ना, तो 15 से 20 मिनट बाद जो है प्रसव की तीसरी अवस्था में वो भी बाहर चला आता है। ठीक है, 15 से 20 मिनट, 20 सही हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि किस रसायन को सामान्यतः प्रेम का हार्मोन्स कहते हैं, यानी कि विच केमिकल इज नोन सिंपली एज अ हार्मोन्स ऑफ लव। तो इसमें 18वें का हो जाएगा क्वेश्चन बच्चा ऑक्सीटोसिन सही हो जाएगा, इसे लव हार्मोन बोलते हैं। 19वें का क्वेश्चन है बच्चा। 19वां क्वेश्चन पूछा है यह स्थायी तौर पर जन्म नियंत्रण करने का तरीका है। तो नसबंदी जो होती है यह स्थायी रूप से बर्थ कंट्रोल के लिए यूज की जाती है बच्चे। ठीक है, चलिए अपने 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है किस तरह के आयुसीडी उपलब्ध हैं। आयुसीडी का मतलब होता है बच्चे जो है इंट्रा यूट्रीन डिवाइस। इंट्रा यूट्रीन डिवाइस यानी कि यूट्रस में जो फिट की जाती है डिवाइस बर्थ कंट्रोल के लिए बेटा, उसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी डिवाइस अवेलेबल हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन से उपलब्ध हैं, कॉपर के हैं, टाइटेनियम के हैं, हार्मोनल हैं, या फिर ए और सी हैं। तो टाइटेनियम के नहीं है बच्चे, ए और सी अवेलेबल हैं, यानी कि विकल्प हो जाएगा डी सही। 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा है प्रसव की पहली अवस्था में सर्विक्स खुलती है, कितनी खुलती है। तो प्रसव की पहली अवस्था में यूट्रस का मुख खुलता है, बच्चा धीरे धीरे बाहर की ओर आने की कोशिश करता है, तो 4 से 7 सेंटीमीटर पहली अवस्था में खुलता है बेटा। 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है जन्म नियंत्रण का कौन सा तरीका अपनाने से पहले सलाह जरूरी है। तो कंट्रासेप्टिव हो गया, डायाफ्राम हो गया, जन्म नियंत्रण गोली हो गई। तो डी सभी को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, जान भी चली जाती है, शरीर पे बुरा असर पड़ता है। 23वें क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा। पूछा है मौखिक गर्भनिरोधक दवाओं से स्वास्थ्य को क्या लाभ होता है। तो अगर सही तरीके से दवा ली जाती है तो इसके कुछ लाभ भी होते हैं, जैसे माहवारी के दौरान ऐंठन नहीं होना, दर्द कम होगा, मुहासे खत्म हो जाते हैं, कुछ कैंसर से भी बचाव हो सकता है। तो ये जो 23वां क्वेश्चन है बच्चा, इसके सभी लाभ भी हो सकते हैं अगर सही तरीके से लिया जाए तो। अब 24वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा है इनमें से कौन सा प्राकृतिक परिवार नियोजन का तरीका है। तो इसमें बहुत सारे विकल्प है, आप देख लीजिएगा। सर्वाइकल द्रव पर जो है नज़र रखना है, यानी कि ट्रैकिंग चेंजेज इन सर्वाइकल म्यूकस है,
और ट्रैकिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन अ कैलेंडर है, और जो है ट्रैकिंग बेसल टेम्परेचर है, तो डी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने 25वें और लास्ट क्वेश्चन पे। बच्चा पूछा हुआ है कि यौन क्रिया से परहेज, गर्भ निरोधक, प्रेरित गर्भपात और सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन का किससे संबंध है बच्चे? तो इन सब का संबंध है जन्म नियंत्रण। ये सब सारी चीज़ें की जाती हैं बर्थ कंट्रोल के लिए। तो 25वें का हो जाएगा बच्चा ए सही। तो बच्चे यहाँ होते हैं हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट। आपके कितने सही हुए हैं आप नीचे लिख के बता सकते हैं बच्चा। अभी एक और वीडियो आएगी, वो लास्ट होगी, हमारा पूरी तरीके से फर्स्ट एड जो है एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा बच्चे। तो उसको आप जल्दी से देख लीजिएगा, अभी थोड़ी देर में उसको भी अपलोड कर देंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, पर्यावरण का ख्याल जरूर रखिए बच्चे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।